गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी क्या होता है? देखो, बायो का मीन्स होता है लिविंग और लोगस यानी स्टडी, और ये दोनों हमें कहाँ से मिले? ग्रीक लैंग्वेज से मिले। ये इनको ग्रीक वर्ड्स बोला जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लिविंग थिंग्स, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम 2 चैप्टर्स पहले कवर कर चुके हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम लेकिन स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले 2 चैप्टर स्टडी किया है उनके अंदर आपको कवर करनी होगी वो दोनों चीज़ें। तो प्लांट किंगडम क्या होता है? सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि प्लांट किंगडम चैप्टर का नेम है, तो किंगडम क्या होता है? किंगडम क्या होता है? किंगडम होता है जितनी भी कैटेगरीज हम पढ़ते हैं, जितने भी रैंक्स हम पढ़ते हैं, टोटल उन सबको मिलाकर एक किंगडम तैयार किया जाता है। यानी कि टोटल रैंक्स को हम क्या बोलेंगे? किंगडम बोलेंगे। टोटल रैंक्स को क्या बोलेंगे? किंगडम बोलेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब प्लांट किंगडम। चैप्टर क्या है? प्लांट किंगडम। प्लांट्स किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स को कितनी तरह क्लासीफाई किया गया है, कितनी तरह उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट किंगडम। चलो देखते हैं प्लांट किंगडम के अंदर हमें चीज़ें क्या क्या पढ़ने को मिलती है। प्लांट किंगडम के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी 4-5 चीज़ें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके अंदर एल्गे को, फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को, फिर पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा को, फिर पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म को, फिर पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को। हम प्लांट किंगडम के अंदर क्या करेंगे? हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे एल्गे को। जो एल्गे के अंदर प्लांट्स आते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फिर मिलता है हमें ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। फिर आता है टेरिडोफाइटा। जो टेरिडोफाइटा के अंदर प्लांट्स आते हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। फिर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम इन सब के एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स आप लोग पढ़ते भी हैं, 10th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन 10th में आप इन सब चीज़ों के बारे में सुन चुके हो, लेकिन हम फिर से इन्हें 11th क्लास में दोबारा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई वो चीज़ देख लेते हैं ना। प्लांट किंगडम कहाँ से मिला? ये हमें वर्ड प्लांट किंगडम हमें कहाँ से मिला? देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट आए एक अरिस्टोटल। क्या आया? अरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट आया जो आप क्लास 10th में भी रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम पीछे चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग वर्ल्ड के बारे में जब हम चैप्टर को स्टडी करते हैं तो वहाँ में इस नाम को सुनने को मिलता है, अरिस्टोटल। इसने क्या किया था? इसने जितने भी लिविंग थिंग्स थी ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किस बेस? किन में? 2 चीज़ों में, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। किस में डिवाइड कर दिया? एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। 2 चीज़ों में इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया? 2 चीज़ों में इन्हें डिवाइड कर दिया, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। देखिए क्या, ये अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट आया, इसने क्या किया? इसने बताया कि देखिए 2 तरह की लिविंग थिंग्स हमें पढ़ने को मिलेगी। एक में इसने बोला प्लांट और एक एनिमल्स, इसमें डिवाइड कर दिया है। और इसने किस बेस पे किया इन चीज़ों को डिवाइड? इसने बोला कि सिर्फ जिसके अंदर आरबीसी होगी ना, वो ही क्या होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, और जिसके अंदर आरबीसी नहीं होगी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। तो अरिस्टोटल क्या करता है? सिर्फ इस बेस के ऊपर प्लांट और एनिमल किंगडम 2 तरह के किंगडम बना देता है। लेकिन ये बात आफ्टर कई सालों बाद रॉन्ग होती है, क्योंकि एक नया साइंटिस्ट आता है लीनियस। लीनियस क्या करता है? लीनियस बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो उस बेस के ऊपर वो क्या करता है? हमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करवाता है? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, रैंक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फिर नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हमें वो बताता है। ये सब आपको पीछे वाले चैप्टर में पढ़ना होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इन सब के बाद हमें कहाँ से क्या मिलता है? R.H. विटाकर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 2nd चैप्टर जब पढ़ोगे तब मिलता है R.H. विटाकर। वो क्या करता है कि वो बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करें, किस बेस पे उन्हें को क्लासीफाई किया जा सकता है।
तो वो क्या करता है, उनको क्लासीफाई कर देता है 5 चीज़ों में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, 5 चीज़ों में क्लासिफिकेशन उनका कर देता है। सबसे पहले वो करता है किंगडम मोनेरा, फिर करता है वो किंगडम फंजाई, फिर करता है वो किंगडम प्लांट, फिर करता है किंगडम एनिमल, ठीक है ना, और फिर क्या करता है लास्ट में जाकर किंगडम प्रोटिस्टा। ये चीज़ें हमें क्या करती हैं, RH बिटाकर बताता है इन 5 चीज़ों के बारे में कि कैसे हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देते हैं। और वो इन 5 चीज़ों को बता देता है, लेकिन इनको स्टडी कैसे करना है, कैसे किस ऑर्डर में रखा जाए कि इनको स्टडी करने में ईजिली हमें मिले। तो ये हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में देखने को मिलता है कि क्या क्या करता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेता है, उसके बेस पे क्या करता है, इसको रख देता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखता है, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, इस तरह की आपको टेबल मिलेगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर जब आप स्टडी करोगे तब मिलेगा आपको। ये पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को कवर करने के लिए। तो हम किंगडम प्लांट्स के अंदर पहले उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अंडर द एल्गे, यानी कि एल्गे के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किंगडम प्लांट्स के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिलेगी, ये देखिए किंगडम प्लांट को कैसे क्लासीफाई किया इन्होंने। पहला बोलता है कि वो आर्टिफिशियली क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। पहले किंगडम प्लांट के अंदर क्या था कि जो फंजाई थी, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इनको भी क्या कर दिया गया, इसके अंदर से बाहर निकाल दिया गया किंगडम प्लांट के अंदर से, क्योंकि इनको तीनों का अपना एक अलग ग्रुप है तो इनको बाहर निकाल दो। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन तीनों को अंदर ही रख दिया। तो इसी तरह जो इनके अंदर पढ़ने को मिलता है ना हमें, जो इनके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, वो हमें किंगडम प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, देखिए ये साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ना क्या है, नाम पीछे क्या है इसके, बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको प्लांट्स में भी इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन क्या करता है, ये एल्गे वाला काम करता है। एल्गी होती है ना, एल्गी भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है, साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको एनिमल किंगडम में रखोगे, प्लांट किंगडम में रखोगे तो कहाँ रखोगे आप। चलिए आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके। तो अभी के लिए थैंक्स, इतना ही।